पूरा इंडिया जिस नाम से कांप रहा है उसका नाम है उस्मान तारिक। 1 से 2 महीने हो गए हैं कि हर इंडियन फैन को मैं देख रहा हूं कि वो उस्मान तारिक के एक्शन के पीछे लगा हुआ, उसको बैन करो, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्योंकि डर का माहौल है। इसकी वजह यह है कि जो मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, खासतौर पे ट्विटर यानी एक्स के ऊपर, कि बहुत सारे फैंस लगे में उस्मान तारिक के एक्शन को लेके, ये चक्कर है, ये ऐसा है, वो वैसा है। हालांकि उनको क्रिकेट की समझ नहीं है, क्योंकि उसका एक्शन बिल्कुल लीगल है। मैं कई बार बता चुका हूं कि वो साइड ऑन है, जैसे स्लिंग एक्शन होता है, वो वट्टा नहीं होता। वट्टा नी के बेंड होने को कहते हैं। उसका एक्शन बायोमैकेनिक्स आईसीसी एक्रेडिटेड लैब से मंजूर शुदा है कि जी उसका विद इन द लॉज है, 15 डिग्री से नीचे है हर बॉल उसकी डिलीवरी है। ठीक हो गया, एक तो बात ये हो गई। भाई आपको किस चीज का डर है यार? क्यों डर रहे हो? मतलब डर किस चीज का? क्या रीड नहीं होगा तो कोई बात नहीं यार। कुलदीप भी तो खेलता है, हमारे खिलाफ आउट करता है। अगर उस्मान तारिक आपके 5-6 खिलाड़ी आउट कर देगा T20 मैच में, तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है कि उसमें आप लोग परेशान हो रहे हो? कोई बात नहीं यार, आपको ये थ्रेट है। और पाकिस्तान भी बड़ी समझदारी से लेके चल रहा है, उसको सारे मैच नहीं खिला रहा। पाकिस्तान उसको दानिस्ता तौर के ऊपर ये T20 सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं खिला रहा और कोई मैच भी नहीं खिलाएगा। आप देखिएगा, उसको हो सकता है वर्ल्ड कप के सारे मैच भी ना खिलाएं। उसको एन यानी कि वो ट्रम्प कार्ड है, उसको डालेंगे ऐसे मौके के ऊपर कि जो बड़ा मैच होगा ये, और उसमें आएगा जब, तो फिर वहां पर होगी मुश्किल। के एक तरफ होगा अबरार, एक तरफ होगा उस्मान तारिक, एक तरफ होगा साइम अयूब, और फिर साथ में होगा नवाज। तो ऊंची होगी आवाज। तो खैर बहरहाल, तो ये पाकिस्तान की बैटिंग की भी स्ट्रेंथ नहीं है, फास्ट बॉलिंग में हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। भाई इस टूर्नामेंट में बड़े अरसे के बाद अगर कोई हमारी स्ट्रेंथ है ना, तो वो स्पिन डिपार्टमेंट है। एक वक्त था कि पाकिस्तान की स्पिन हमारी स्ट्रेंथ होती थी, उस वक्त खैर हमारी टोटल बॉलिंग ही हमारी स्ट्रेंथ होती थी। मैं बात कर रहा हूं जब सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, शाहिद आफरीदी ऐसे स्पिनर हमारे पास होते थे, और ये तीन का जो ट्रियो है, ट्रॉयका, ये बड़ी बड़ी टीमों को फंसा लेता था। इवन इंडिया को भी बहुत टफ टाइम थे, जो कि स्पिन के अच्छे प्लेयर थे, लेकिन वो स्पिनर भी उस पाए के थे। और फास्ट बॉलिंग, हमारी बॉलिंग ओवरऑल तगड़ी थी। उमर गुल हो गए, शोएब अख्तर हो गए, बीच में मोहम्मद इरफान, जुनैद खान वगैरह सारे, मोहम्मद आमिर, मतलब जो हमारे पास फास्ट बॉलर डिफरेंट टाइम पर है। इस अभी जो डेकेड वाली बात कर रहा हूं, तो हमारी बॉलिंग अच्छी थी। तो लेकिन अभी बड़े अरसे के बाद क्या था, स्पिनर हम इस पिछले जितने इवेंट्स में, मैं क्या कहूं लोगों को जो कि पार्ट टाइमर से काम चला रहे थे, अब आपने जेन्युइन स्पिनर्स की समझ आई 3-4 इवेंट्स खराब करने के बाद। मैं वो लफ्ज नहीं बोलना चाहता जो लोग अक्सर बोलते हैं कि ABCD, लेकिन ये खराब करने के बाद अब आपको अकल है कि भाई जेन्युइन स्पिनर की क्या अहमियत होती है। ये तो चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने अबरार को खिलाया, उसने वहां परफॉर्म किया, फिर उस्मान तारिक आ गया, फिर नवाज की जब से वापसी हुई है फॉर्म, बॉलिंग में बड़ी अच्छी, बॉलिंग बैटिंग दोनों में कर रहा है, बॉलिंग बड़ी मैच्योर हो गया है। तो साइम अयूब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया बॉलिंग में, जिस तरह वो कैरम करता है। तो वैरायटी बड़ी आ गई है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बड़ा मैच्योर है, एक कैरम बॉल करने वाला जो आपका साइम अयूब नए गेंद के साथ करता है, पर उस्मान तारिक टोटली मिस्ट्री, फिर अबरार स्लोअर इन द एयर, बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ वो जो कैरम बॉल करता है उसका जरा स्लोअर इन द एयर है, उसकी ट्रेजेक्टरी बड़ी डिफरेंट है, फ्लेवर बड़ा डिफरेंट है। फिर ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिन में आपके पास सलमान अली आगा भी हैं, और फिर शादाब खान लेग स्पिनर भी है। ठीक है, शादाब की फॉर्म आप इतना बैंक नहीं उसकी बॉलिंग के ऊपर कर सकते, कभी अच्छी बॉल कर ली तो कर ली, मार पड़ने का अंदेशा भी ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी चले एज एन ऑप्शन तो आपके पास है लेग स्पिनर का भी। तो पाकिस्तान के पास स्पिन ऑप्शंस बड़े तगड़े हैं इस मरतबा, ये जहन में रखिएगा, और यही पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है। तो भाई उस्मान तारिक जो है वो एक थ्रेट तो जरूर है, यानी एक ऐसा स्पिनर जिसको दुनिया ने बहुत ज्यादा देखा नहीं है, बहुत अलग तरह का है, हाइट बहुत लंबी है, एक्शन बहुत ज्यादा साइड ऑन है, और थोड़ा उसका जो पॉज है नेचुरल उसके एक्शन का पार्ट है, तो वो थोड़ा इतना आसान नहीं होता है बैट्समैन को जज करना। तो मुश्किल कम से कम स्टार्टिंग में तो वो डालेगा ही डालेगा। तो भाई क्या है, तैयारी करो ना। ये वही है, मोहम्मद इरफान आया तो तैयारी करते रह गए, जब मैच हुआ तो बस फिर वो लेने के देने पड़ गए। तो क्या ऐसा होने जा रहा है? तो मेरा ख्याल ये है कि ये इससे ज्यादा कि आप जो सोशल मीडिया पे तैयारी कर रहे हो, र्यूमर्स लेके आ रहे हो, फेक खबरें फैला रहे हो, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हो कि वो चक्कर है, तो सर ऐसा नहीं है। चक्कर मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, हरभजन सिंह का एक्शन लीगल नहीं था, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप 15 डिग्री से ऊपर बॉल करते हो, प्रॉब्लम यह है कि आप कभी रिपोर्ट ही नहीं, अश्विन 15 डिग्री में नहीं था, उनको लिवरेज ये मिली कि वो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए। रिपोर्ट हो गए तो कोई चेक करेगा ना, ठीक है। और उस्मान तारिक तो क्लियर होकर आया है, पहले से इधर से क्लियर होकर आया है, सो ऐसी बात नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ग्राउंड में आके मैच खेलें, अपनी स्ट्रैटेजी करें, अपनी तैयारी बनाएं, अपनी प्लानिंग के साथ आके अच्छी क्रिकेट खेलें, ना कि आप सोशल मीडिया पे जो कर रहे हो ये अच्छा तरीका नहीं है। स्पोर्ट्समैन या को ये सूट नहीं करता।